देखिए, मोदी जी की 9 साल की उपलब्धियां जगजाहिर हैं। मोदी जी ने कितने काम किए, उज्ज्वला से लेके जनधन योजना और जितने भी माने सब प्रकार के काम किए, नेशनल हाईवेज पर काम किया और सब तरफ तरक्की, चारों तरफ तरक्की देश में दिख रही है और सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी है। मतलब इतना काम करने के बाद आप सोचो कि भाई दिल्ली से बम्बई जाना हो तो वो हाईवे बन रहा है। हमारा एक तीर्थ स्थान है महावीर जी, इसी हाईवे से अगर मैं महुआ जाता हूँ तो 1 घंटे की सेविंग हो जाती है इतने से छोटे से सफर के अंदर। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। संसद भवन का भी शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने 1-2 दिन पहले, तो उस पर क्या विचार रखते हैं? देखिए, नई संसद का जो शिलान्यास ने अब तो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, शिलान्यास तो पहले किया था। तो इस उद्घाटन समारोह में हमारे बदकिस्मती से कुछ विपक्षी पार्टियों ने उसका बहिष्कार भी किया, लेकिन उनके इस बहिष्कार से इन बातों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने इतनी मेहनत करके इस नए संसद भवन को बनाया, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न सारी चीज़ों के साथ ये भवन बना है। इसमें सर्वधर्म समभाव का पूरा ध्यान रखा गया है और सबके सामने है कि जब मोदी जी ने सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाकर उनके भी वचन वहाँ पर करवाए, तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इतना बढ़िया संसद भवन बना है और ये देश को नई दिशा देगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ एक तरफ मोदी जी गंगा जमनी तहजीब लेकर चल रहे हैं, वही विपक्ष ने बाइकआउट कर दिया इसका, तो क्या लगता है क्या मानसिकता रही होगी? विपक्ष की मानसिकता सिर्फ इतनी सी है कि विपक्ष कांग्रेस के झांसे में आ गया। अब आप कहेंगे कांग्रेस के झांसे का क्या मतलब है इसमें, उन्होंने सबने बहिष्कार किया, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कांग्रेस की स्थिति कितनी खराब थी। अगर मान लो गलती से कांग्रेस इस निमंत्रण को स्वीकार करती तो राहुल गांधी तो संसद में जा ही नहीं सकते थे, वो बाहर रह गए। सोनिया गांधी को तीसरी चौथी लाइन में कहीं बैठना पड़ता, क्योंकि ना वो पार्टी की अध्यक्ष हैं, ना वो लोकसभा में लीडर है पार्टी की। तो मतलब इन परिस्थितियों में इन लोगों को बाइकआउट करना ही था और बाकी सब दल इस कांग्रेस के झांसे में आ गए कि राष्ट्रपति से उद्घाटन कराना चाहिए, जबकि पूर्व के बहुत सारे मौकों के ऊपर हमने सबने देखा कि इस तरह के उद्घाटन हमेशा प्रधानमंत्री करता है। लेकिन कांग्रेस ने तो सोनिया गांधी से कई जगह उद्घाटन कराए, जो कि ना कहीं राष्ट्रपति, ना कहीं प्रधानमंत्री, ना कोई लीडर ऑफ द पार्टी, तो बस सिर्फ चमचागिरी और इन सब चीज़ों के चलते उनसे उद्घाटन करा दिए। मतलब खुद तो कुछ भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी से इसको कराना चाहिए था, आदिवासी महिला है। अरे भाई, आदिवासी महिला को आपने तो समर्थन दिया नहीं, तब तो आपने यशवंत सिन्हा जैसे आदमी को खड़ा कर दिया और आज आप कहते हैं कि जी इसके अंदर इस तरह से होना चाहिए था। ये तो गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको भगवान सद्बुद्धि देगा। सतीश जी, 2024 के चुनावों के लिए तैयारी भी चालू करती है भारतीय जनता पार्टी ने, कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है, तो किस रूप में देखते हैं, क्या लगेगा, क्या रहेगा 2024 में, क्या लगता है आपको? मोदी जी की तो एक ये शैली है, एक चुनाव खत्म होता है, कर्नाटक में जो भी नतीजे रहे, चुनाव खत्म हो गया, बात खत्म, नए चुनाव की तैयारी में लग जाओ। अभी इस संसद भवन के उद्घाटन के बाद ही तुरंत बाद उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। वो सब 2024 के विजन को लेकर ही वो बैठक की गई है। तो 2024 में पार्टी कैसे आगे बढ़े, उसमें सब लोगों को टास्क दे दिए गए हैं। जिले के पास भी टास्क आया है हमारे, और जिले के अंदर अब 1 महीने का प्रोग्राम चलेगा जिसमें मोदी जी की सारी योजनाएं घर घर पहुंचानी है हम सब लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को मिलके। तो 30 मई से लेके और 30 जून तक का ये पूरा 1 महीना पार्टी और संगठन का काम सभी लोग मिलजुल के करेंगे। मोदी जी की योजनाओं को और सारे जो उनके काम किए हुए हैं उनको सबको घर घर पहुंचाएंगे। और इसमें पूरी उम्मीद है कि जब हम अपने पन्ना प्रमुख से काम करके और हर समिति में जाके, बूथ में जाके काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम 2024 का चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सतीश जी, आप लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी ने भी पूरे देश की लोकसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि इस बार हम पूरी देश में चुनाव लड़ेंगे। तो एक बार वो पहले भी लड़ चुके हैं। केजरीवाल जी खुद मोदी जी के सामने जाके बनारस में चुनाव लड़े। क्या सोचो आप, कोई हालत है, जमानत जब्त होती है, देश भर में चुनाव लड़ेंगे तो अधिकतर सीटों में जमानत जब्त होने वाली है। आज के दिन लोकसभा में 1 सदस्य है उनका, पिछली लोकसभा में 4 थे, तो 4 में से अब बड़ी मुश्किल से दोबारा से 1 मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है। इसने सिर्फ झूठ और मुफ्त की राजनीति, जिसको फ्रीबीज़म कहते हैं, वो राजनीति करनी है, तो उससे किसी का भला होने वाला नहीं। और जो गरीब जनता या जिन लोगों को थोड़ा बहुत इसमें से फायदा हो जाता है, वो लोग मतलब इसमें बाद में खुद ही दुखी होते हैं।
और अच्छे लोगों का तो बहुत नुकसान होता है, कारण कि भाई टैक्स मैं भर रहा हूँ और ये कोई और ले रहा है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए और मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी का कोई भविष्य है। और मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये पार्टी दिल्ली में भी अपना वर्चस्व खत्म कर देगी।